ओम शांति। आज हमारे मन के अंदर बहुत सारे बोझ क्रिएट हैं। हम कई बार अंदर ही अंदर सोचते हैं कि हम अपने मन के बोझ सुनाएं किसे, बताएं किसे, क्योंकि बहुत सारे लोग आज दर्द पीड़ा में हैं। दुख भी है किसी न किसी बात से, रिश्तों से दुख मिल रहा है, बीमारियों से दुख मिल रहा है, सफलता नहीं मिलती है तो दुख होता है। तो वो क्या होता है, माइंड के अंदर बोझ इकट्ठा होता जाता है। अब बोझ इकट्ठा तो हो गया, इकट्ठा कर भी लिया, लेकिन मुझे उसको ख़त्म करना नहीं आया, मुझे उसे सुनाना नहीं आया। अब हम सोच रहे हैं कि हम अपने मन के बोझ को सुनाएं किसको, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हार का कारण भी वही बन जाता है। जब माइंड के अंदर बहुत सारे बोझ क्रिएट हो जाते हैं तो वो हमारी हार बन जाते हैं। हम फिर कई बार कहते हैं मुझे जीने का मन नहीं है, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं हैं, मेरे जीवन में खुशियों के पल कभी आ ही नहीं सकते। हम ऐसी ऐसी बातें यूज़ करते हैं क्योंकि मन दबा हुआ है बोझ के नीचे। तो जब मन आपका किसी न किसी बोझ के नीचे दबा हुआ होगा तो आप खुशियाँ कहाँ से ले पाएंगे? नहीं ले सकते। आज आपको कहा जाए आपने बहुत सारा बोझ उठाया है और आपको कोई खाने के लिए भोजन दे दे कि आप ये भोजन कर लो, तो क्या आप कर लेंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे बोझ को उतारेंगे, उसके बाद करेंगे। वैसे ही सोचें कि हमारे मन के अंदर भी जितने भी प्रकार के बोझ हैं, अपने प्रति हैं, अपनी सफलता के प्रति हैं, किसी भी प्रकार के बोझ हैं, आज से वो सारे बोझ आप भगवान को सौंप दें। जब आप भगवान को अपने मन के सारे बोझ सौंप देंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ, क्योंकि भगवान आपके बोझ हरने के लिए इस सृष्टि पर आया है। कई बार हम कहते हैं हमारे पास भगवान से मिलने की फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है, हमारा टाइम शेड्यूल इतना बिजी है कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, हमारा भोजन करने का भी टाइम निश्चित नहीं है, सोने का भी टाइम निश्चित नहीं है। लेकिन आप याद रखें, भगवान कर्मों का हिसाब किताब जो देगा वो टाइम निश्चित है, लेकिन उससे पहले मुझे भगवान को टाइम देना है। क्योंकि हमारे मन के बोझ जब आप उसे सुनाएंगे टाइम निकालकर तभी तो हल करेगा। जब टाइम निकालकर आप उसके बोझ सुनाएंगे नहीं उसको, तो वो हल कब देगा आपको? क्योंकि भगवान भी आपका निवारण, उन समस्याओं का निवारण तब कर सकता है जब आप अपनी समस्याएं बताएंगे। बहुत सारे लोग पहले सोच लेते हैं कि ये समस्याएं हम खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, खुद ही इनका निवारण कर लेंगे, लेकिन वो समस्याएं निवारण होती नहीं है, उनके और बड़े कारण बन जाते हैं और समस्याएं बन जाती हैं। फिर हम कहते हैं अब इन समस्याओं को ख़त्म कैसे करें? हम इन समस्याओं का तो कारण बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि समस्याएं कभी जीवन की ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि समस्याएं ही बोझ हैं जिनके नीचे मनुष्य आत्माएं दबती चली जा रही हैं। अब या तो उन समस्याओं को आप एक अलग एंगल दे दो, या आप समस्याओं को समस्याओं के साथ जीना शुरू कर दो। अब दोनों तरफ देखा जाए कि एक तरफ मोल्ड होना है, एक तरफ गोल्ड होना है, तो क्या होगा? अगर आपको मोल्ड होना है तो उसके लिए आपको अग्नि में तपना पड़ेगा, तो जाकर आप गोल्ड का कोई शेप ले सकते हैं। क्योंकि जैसे देखा जाए गोल्ड को भी जब आपको कोई शेप देनी होती है तो क्या करता है, वो उसे किसी अग्नि में डाला जाता है, भट्ठी में डाला जाता है। जब भट्ठी में डल जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हैं। वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि हमारे मन के जितने भी बोझ हैं, अगर हम उन बोझ को एक मोल्ड तरीके से भगवान की याद में, भगवान के साथ गुजारे हुए पल, भगवान की याद में बिताए हुए पलों में गुजारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुशियों का काम करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे माइंड के अंदर जितने भी बोझ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें बोझ सुनाने नहीं आ रहे, बोझ बताने नहीं आ रहे कि बोझ को ख़त्म कैसे किया जाए। आज हम सोचते ज़रूर हैं कि हमारे बोझ ख़त्म होने चाहिए, पर कैसे ख़त्म होने चाहिए, कैसे हम भगवान को अपने मन के बोझ सुनाएं, वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान ओनली एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर मुझे अपने मन के बोझ देने हैं, मुझे अपने मन के बोझ सुनाने हैं, तो कुछ क्षण के लिए बड़ी शांति के साथ मेरी याद में बैठ जाओ।
तो जब मेरी याद में आप बैठोगे तो आपके जीवन के जितने भी बोझ हैं उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि योग या याद या मेडिटेशन ये एक अग्नि है जो आपके मन के सारे बोझों को ख़त्म कर सकती है, जला सकती है। आपके जितने भी जीवन के पाप कर्म हैं उन्हें ख़त्म कर सकती है। लेकिन आज देखा जाए हमारा इतना टाइट शेड्यूल हो गया है कि हमें भगवान के लिए भी टाइम नहीं है। अब अभी अगर कोई आपको निमंत्रण दे, आपको इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में आना है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन वही अगर भगवान के घर से आपको निमंत्रण मिले तो हम बहुत सारे बहाने लगा देते हैं कि हमारे पास ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमें वहाँ जाना पड़ा। तो हमने किसको वैल्यू दी? भगवान ने हमें जीवन क्यों दिया था? अच्छे कार्य करने के लिए। उसने ये नहीं कहा था कि नीचे जाकर मुझे भूल जाना, नीचे जाकर आप ओनली अपने जीवन में बोझ ही क्रिएट करना। भगवान भी आपके बोझ तब समाप्त करेगा जब आप उसे समय देंगे। भगवान को फ्री मेंबर तो चाहिए ही नहीं। हम कई बार के अरे हम फ्री हो जाएंगे ना तब भगवान के घर में जाएंगे। भगवान को फ्री मेंबर नहीं चाहिए, भगवान को बिजी मेंबर चाहिए, क्योंकि वो बिजी को ही इजी बनाएगा। हम जितना लाइफ में बिजी हैं उस बिजी लाइफ में से कुछ क्षण भगवान के लिए निकाल दें तो आपकी लाइफ क्या बन जाएगी? इजी बन जाएगी। तो मन के जितने भी बोझ हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो कहाँ पर आपकी बिजी लाइफ थी, कहाँ पर आपकी बोझ वाली लाइफ थी और कहाँ पर आपकी बिल्कुल शांति वाली लाइफ बन गई, बिल्कुल सुख वाली लाइफ बन गई। क्योंकि हम अपनी लाइफ को बोझ वाला बना रहे हैं। हम अपनी लाइफ को इतने सारे बोझ दे रहे हैं जिसके कारण हम धीरे 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 नष्ट होते जा रहे हैं और तनाव बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि मन के अंदर धीरे धीरे जब बोझ क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं तो वो तनाव का कारण बन जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छाएं पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं तमन्नाएं पूरी नहीं होती, सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो ओनली मन के बोझ में ही रह जाते हैं। मन के बोझ हमें लेने तो आते हैं, हम ले भी लेते हैं साधारण रूप में, लेकिन उन्हें ना तो सुनाना आता है ना उन्हें बदलना आता है। यहाँ पर याद रखना है कि जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे, जब तक भगवान के लिए हम समय नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे मन के बोझ ख़त्म भी नहीं होंगे। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि हमें कुछ पल भगवान को देने हैं। तो जब आप अपने कुछ व्यस्त पलों में से कुछ पल भगवान को देंगे तो भगवान आपके जीवन के जितने भी बोझ हैं उन सब बोझों को ख़त्म कर देगा और आपके जीवन को एक खुशी वाला, एक सुखदायी जीवन बना देगा। क्योंकि हम सुख के लिए ही चाहते हैं कि भगवान हमारी मदद करे। तो जब आप मन के सारे बोझ ही भगवान को दे देंगे तो आपके जीवन में ओनली सुख और शांति ही बचेगी। ओम शांति।